लेकिन मेरे भाई ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सोनू निगम ने गाना गाया है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी। कि प्रेशर वॉल्यूम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो नहीं सकता, इसीलिए प्रोसेस को क्या होना पड़ेगा? स्लो। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय पीयूष। इस चैनल की एक खासियत है, क्योंकि इस चैनल में मैं हूं, वो और किसी चैनल में मिलूंगा नहीं। और अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, ट्यून करते रहिए इसी चैनल को, पढ़ते रहिए, अपनी लाइफ बनाते रहिए मेरे साथ। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैं इस चैनल पे क्या कर रहा हूं और हमारी टीम क्या कर रही है। हमारी टीम के लोग यहाँ सामने ही बैठे हैं और हम लोग कर ये रहे हैं कि पूरे फिजिक्स में से स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स लेके पढ़ा रहे हैं। वो सारे टॉपिक्स जो जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक, तो आज हम लोग कवर करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए क्या होती है। क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल का मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। जी हां, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। लेकिन मेरे भाई ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सोनू निगम ने गाना गाया है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी। तो हर घड़ी इस धरती का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस रियल में नहीं हो सकती, ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। तो हम इसको रियल में कैसे बनाएं? रियल में ऐसे बना सकते हैं कि हम प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं जितना देर। जैसे मैं बोल रहा हूं, अभी मैं फास्ट बोल रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचे। अब इसी को स्लो बोलूं, हेलो। स्लो मोशन में जब आप करेंगे तो टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज पता चल गई, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दूसरा, प्रोसेस मस्ट बी स्लो, प्रोसेस स्लो होनी चाहिए। तीसरा, वास्तविक प्रोसेस नहीं है ये, इट इज नॉट रियल, दिस इज हाइपोथेटिकल। क्योंकि आप टेम्परेचर को कभी कांस्टेंट रख ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। उसमें फ्रैक्शन में चेंज होगा, पर चेंज होगा जरूर। तो ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। फोर्थ, ओबेज बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है, बॉयल के नियम को फॉलो करती है कि प्रेशर वॉल्यूम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से निकल, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता, प्रेशर बढ़ने पे वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर घटने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये देखिए, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है 2.303 nRT log base 10 P1 अपॉन P2। 2.303 n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट, आदर्श गैस नियतांक, नंबर ऑफ मोल। T क्या है? टेम्परेचर। लेकिन जहां जहां कैपिटल T लिखा होगा वहां मतलब होगा टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन का मतलब जानते हैं आप? अगर कभी सेल्सियस में दिया हो तो उसमें 273 जोड़ देंगे, 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में बदल जाएगा। ठीक, P1 प्रारंभिक दबाव, P2 अंतिम दबाव। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 nRT log base 10
V2 अपॉन V1। ये देखिए बच्चों, क्योंकि P और V इनवर्सली रिलेटेड है, विद क्रमानुपाती है, तो जहां P1 था वहां V2 हो गया, जहां P2 है वहां V1 हो गया। ये वर्क डन निकालने का फॉर्मूला। बात समझ में आई? आइसोथर्मल प्रोसेस देखिए बिल्कुल ध्यान से, 100%। एक चीज होती है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कोई प्रोसेस कितनी देर तक आइसोथर्मल रह सकता है। जैसे आपको कोई पूछे अपनी सांस रोक लो, तो कितनी देर तक आप रोक सकते हैं? 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, वो आपकी इलास्टिसिटी कहलाएगी। उसी तरीके से आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होती है कोई प्रोसेस कितनी देर तक अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकती है, और उसको कहते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। वो प्रेशर के बराबर होती है, प्रेशर अप्लाइड, लगाए गए दबाव के बराबर। देखिए ध्यान से बेटा, हम लोग ने आज पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो नहीं सकता, इसीलिए प्रोसेस को क्या होना पड़ेगा? स्लो। रियल में ऐसी प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। ये किस लॉ को फॉलो करता है? बॉयल के नियम को फॉलो करता है। बॉयल का नियम क्या होता है? दबाव आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर ले गए तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो फॉर्मूला आ गया P1 V1 इक्वल टू P2 V2। IIT और नीट के एग्जाम में कभी भी वो नहीं कहेगा कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, वो ये कहेगा कि प्रोसेस स्लो है, और अगर प्रोसेस स्लो है तो वो आइसोथर्मल है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन के दो फॉर्मूले हैं, 2.303 nRT log base 10 P1 अपॉन P2, n नंबर ऑफ मोल्स, R आइडियल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P1 प्रारंभिक दबाव, P2 अंतिम दबाव, V2 अंतिम आयतन, V1 प्रारंभिक आयतन। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कोई भी प्रोसेस कितनी देर तक अपने आइसोथर्मल प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती, उसको कहते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। वो प्रेशर के बराबर होती है, जितना प्रेशर उस पर लगाया गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस। आज इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलता हूं। फिर कहूंगा अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं अपने अगले लेक्चर में उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।